जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों आज LCM और HCF का ये अंतिम क्लास होगा। इसमें मैं उन सभी प्रश्नों को रखा हूँ जो अब के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, यदि संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका LCM 84 दिया हो तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम इन अनुपात का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4 का LCM क्या हो जाएगा। देखिए 3 संबंधे क्या दिया है, 3 संबंधे 4 दिया है, इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब देखिए क्या करेंगे, इस 12 का भाग इस LCM में देंगे और जो आएगा मान उसका गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे तो पहली संख्या निकल कर आ जाएगी और 4 में करेंगे तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, LCM क्या दिया है, LCM दिया है 84 बटे में क्या कर देंगे 12। और देखिए पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या का गुणा कर दीजिए यानी कि 3। देखिए 12 से काटेंगे तो 12 7 क्या होता है 84 होता है, क्या निकल कर आएगा 7 3 के 21। तो पहली संख्या आ गई 21, दूसरी संख्या देखिए करेंगे कैसे 84 बटे में 12। अब देखिए दूसरी संख्या को निकालना है तो दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, दूसरी संख्या क्या है 4 है। देखिए तो गुणते क्या कर देंगे 4। अब देखिए 12 7 कितना हो गया 84, देखिए कितना गया 7 चौके 28, कितना गया 28। तो पहली संख्या निकल कर आ गई 21 और दूसरी संख्या निकल कर आ गई 28। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगी, हमसे क्या पूछा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 28 और छोटी संख्या है 21। देखिए यदि आप चाहें तो यहीं से HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है और LCM भी दिया है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो देखिए उस पर रख करके जब आप निकालेंगे तो हमारा HCF यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। क्या कह रहा है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 450 कॉपी तथा 495 कलम को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कॉपी तथा बराबर संख्या में कलम प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर छात्रों की अधिकतम संख्या कह रहा है ना, तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या, यानी कि HCF। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिनके बीच कॉपी कितना है, कॉपी है 450 और कलम कितना है 495। देखिए यदि बड़ी संख्या दे देना तो उसका HCF हम कैसे निकालेंगे, देखिए उनका अंतर करके देख लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे है 450 और यहाँ पे 495। तो देखिए 450 है, ये हो गया 450 और एक हो गया 495। इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा 45 का। कितना का, 45 का। अब एक काम करिए, आप इस 45 का भाग इस 450 में दीजिए और 495 में दीजिए। यदि इन दोनों में भाग चला जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। देखिए 45 का भाग 450 में चला जाएगा और यहाँ पर 495 में भी चला जाएगा, 45 से कम 45 और यहाँ पर भी 45 से कम 45, यानी कि 495 में 11 बार भाग जाएगा और 450 में 10 बार भाग जाएगा। तो ये हमारा जो है कि HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 45। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, यहाँ पर छात्रों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था, तो अधिकतम संख्या कितना आया, अधिकतम संख्या आया 45। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था। देखिए यदि आप यहाँ से निकालना चाहें कि एक छात्र को कितना कॉपी मिला और कितना कलम मिला तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये छात्रों की अधिकतम संख्या है ना, इससे आप क्या करेंगे, इस कॉपी में भाग देंगे तो एक छात्र का कॉपी निकल कर आएगा और यहाँ पर कॉलम में भाग देंगे तो एक छात्र का कॉलम निकल कर आएगा। देखिए यदि 450 में यदि आप 45 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 10। तो एक छात्र को कितना कॉपी मिला, एक छात्र को 10 कॉपी मिला। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 495 में 45 से भाग दे देंगे, यानी कि छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 45 से कम 45, फिर यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 से कम 45, तो कितना गया 11 कलम। ठीक है, 11 कलम, यानी कि एक छात्र को 10 कॉपी और 11 कलम मिल रहा है। सभी छात्रों को क्या मिलेगा, 10 कॉपी और 11 कलम ही मिलेगा। देखिए ये सवाल क्या दिया है, दो संख्याओं का मौसप व लौसप 13 तथा 455 दिया है। मौसप कितना दिया है, मौसप दिया है 13 और लौसप दिया है 455। क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में हो तो वह संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि हमसे पूछ रहा है
कि 75 और 125 के बीच में जो संख्या है वो संख्या क्या होगी, यह पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में हम एचसीएफ का भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर कम से कम हो। तो देखिए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 455 और एचसीएफ दिया है 13। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे 455, कितना दिया है 455 और एचसीएफ है 13, तो बटे में क्या कर देंगे 13। अब देखिए इसको भाग दीजिए, देखिए भाग देंगे तो क्या होगा 13 तिया 39 और 13 पचे 65, कितना आ गया 35 आ गया। तो देखिए अब मैंने क्या बताया कि जो संख्या आएगा उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर कम से कम हो। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 सते 35, क्या 5 सते 35, एक संख्या हो जाएगी 5 और एक संख्या हो जाएगी 7, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ का गुणा यदि पहली वाली संख्या में करेंगे तो पहली संख्या निकल कर आएगी और दूसरी वाली संख्या में करेंगे तो दूसरी संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या निकालना है, मान के चलिए ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या क्या है 5 है, 5 का गुणा एचसीएफ से करेंगे, एचसीएफ कितना दिया है 13, तो कितना हो जाएगा 13 पचे कितना होता है 13 पचे होता है 65, कितना होता है 65। अब देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरी संख्या है 7, तो 7 का गुणा किसके साथ, एचसीएफ के साथ। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 13, 13 सते हो जाएगा 91, कितना 91। तो पहली संख्या निकल कर आ गई 65, दूसरी संख्या निकल कर आ गई 91। हमसे पूछ क्या रहा था, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में हो तो वह संख्या क्या होगी, हमसे वह पूछ रहा है जो संख्या 75 और 125 के बीच में है। तो 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है, 91 है, कौन है 91 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 91, ठीक है। अब इसे देखिए ये भी सवाल वैसे ही है, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसप 300 तथा मसप 20 है, यदि उन संख्याओं का योग 160 है, ठीक है, क्या दिया है, उन संख्याओं का योग 160 है तो उसका अंतर क्या होगा। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 300, कितना दिया है 300, बटे में क्या करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ है 20। अब देखिए इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 30, 15 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 15 आ गया। मैंने क्या बताया, जो संख्या है उसका ऐसा गुणनखंड करिए कि अंतर कम हो। देखिए गुणनखंड यदि आपका इसका करेंगे तो हो जाएगा 15 का गुणा 1 में भी करेंगे तो 15 कम 15 हो सकता है, लेकिन कम से कम गुणनखंड होना चाहिए ना। तो कम से कम गुणनखंड का मतलब 3 पचे 15 करिए, क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 3 और 5, एक संख्या को रखिए 3 और एक संख्या रखिए 5। अब देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए पहली वाली से गुणा करेंगे एचसीएफ के साथ और दूसरा संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या का गुणा करेंगे एचसीएफ के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणते 20, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 20, तो 3 गुणते 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 या 60 होता है। उसके बाद देखिए 5 का गुणा किसके साथ, एचसीएफ के साथ, तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, कितना हो गया 20 पचे 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया था, उन संख्याओं का योग 160 हो, पहली संख्या आ गई दूसरी संख्या आ गई, जब आप इसका योग करेंगे तो कितना होगा 160 ही होगा। देखिए 160 आ गया, तो क्या रहा है, तो उनका अंतर क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे योग थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। तो देखिए 60 का और 100 का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका अंतर होगा 40 का, कितने का 40 का। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 100 से 420 के मध्य कितनी संख्या है जो 5, 16, 20 से पूर्णतया विभाजित है। क्या कह रहा है कि 100 से और 420 के मध्य कितनी संख्या है जो 5, 16, 20 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, मैंने क्या बताया था एलसीएम निकालने के लिए कि बड़ी संख्या को उठाइए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 20, तो क्या करेंगे 20 को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या होगा 20 दूना के 40, देखिए 40 में यदि हम भाग देंगे 16 का तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 20 या 60 कर देंगे। देखिए 60 में भी 16 का भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे 20 चौक 80 कर देंगे। देखिए 80 में 16 का भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा और 20 का भी भाग चला जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 420 में से 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 420 में से, देखिए 420 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 320, कितना आ जाएगा 320। तो अब 320 में आप एलसीएम का भाग दीजिए, एलसीएम कितना है 80 है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे तो 8 चौके 32, तो कितनी संख्याएं हैं जो कटेंगी, 4 संख्याएं। देखिए 5 से 16 से और 20 से कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं कटने वाली है। 100 और 400 के बीच 4 संख्याएं होंगी जो 5, 16, 20 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। देखिए यदि आपसे पूछे कि वो संख्या कौन कौन से हैं, तो देखिए ये 100 और 420 के मध्य ना
तो देखिए 8 का ऐसा गुणा करिए 100 के ऊपर जाए तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो एक संख्या हो जाएगी 160 और एक हो जाएगा 8 दूना के 16 और एक होगा 8 के 24, एक हो जाएगी 240 और 8 चौके 32 320, एक होगी 320 और 8 चौके 32 8 पचे 40 और एक आ जाएगी 400। ठीक है, वो कौन कौन सी संख्या है? तो एक संख्या है 160, दूसरी संख्या है 240, तीसरी संख्या है 320 और चौथी संख्या क्या है 400। देखिए 420 के मध्य क्या है ना, तो 400 क्या है मध्य में है, तो क्या हो जाएगा ये चार संख्याएं जो हैं ये 5, 16 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4 संख्या। ठीक है, 4 संख्या, वो यही पूछा था कि कितनी संख्या जो है कि पूर्णतया विभाजित होगी, तो 4 संख्या। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 729 तथा 901 से भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। ये वचन लिखा गया है, ये गलत है। ये क्या है? 5 शेष बचे। कितना? 5 शेष बचे। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे। देखिए अधिकतम संख्या कह रहा है तो मतलब क्या? मतलब कि हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 729 तथा 901 से भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी यदि आपको एचसीएफ निकालना है और शेष कुछ बच रहा है तो उस शेष को उस संख्या में से पहले माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 729 कितना दिया है? 729 में से किसको माइनस करेंगे? 9 को। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 शेष बच रहा है और 901 जो है उसमें कितना शेष बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो देखिए 729 में से क्या करेंगे हम? 9 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 901 में से किसको माइनस करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 720, कितना आएगा? 720 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 896। कितना आएगा? 896। अब हम क्या करें? अब इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? संख्या क्या है? संख्या है 720, क्या है? 720 और एक संख्या है 896। कितना है? 896। देखिए भाग दीजिए, किससे भाग जा रहा है? 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग देंगे। देखिए क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो हो जाएगा 360, यानी कि 36 दूना 72 होता है। अब इसको काटिए, देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से भाग चला जाएगा। देखिए क्या आएगा? 180 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 224। कितना? 224। अब इसमें भाग दीजिए, देखिए 2 का भाग फिर से चला जा रहा है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 112। कितना? 112। देखिए फिर से 2 का भाग चला जा रहा है, फिर से 2 का भाग देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखिए अब इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। देखिए मैंने एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से उन सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 90 में और 112 में भाग चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 45 और 56 में भाग नहीं जाएगा। देखिए 2 से 56 में तो चला जाएगा लेकिन 45 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों को काटे। ठीक है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, कितना आ गया? 16। यही क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है? 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है तथा एक संख्या 132, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? हम देखिए यहाँ पर एक संख्या दे दिया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब भी गुणज वाले संख्या दे देना तो गुणज में जिसका गुणज होता है ना वही संख्या एचसीएफ हो जाती है। देखिए ये किसका गुणज है? ये 12 का गुणज है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो है कि यहाँ पर 12 ही हो जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए मान के चलिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 5 है और इसका कोई गुणज लिख लीजिए, जैसे 5 पचे 25, मैंने 25 रखा। देखिए जो 25 है ये किसका गुणज है? 5 का गुणज है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो है कि 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पर तो छोटा संख्या तो आपको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर एचसीएफ 5 होगा। तो भाई यहाँ पर तो कह ही दिया है कि 12 के 2 गुणजों का एलसीएम, यानी कि 12 के गुणज का कह रहा है, तो एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है 1056। तो 12 का गुणज है ना, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 12 ही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपका आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 12। कितना? 12। और अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एचसीएफ दे दिया हमसे। यहाँ पर क्या पूछ रहा था? देखिए एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम दे दिया है 1056, पहली संख्या दे दिया है 132 और एचसीएफ दे दिया है 12। तो मैंने सूत्र क्या बताया था कि एलसीएम गुणते एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या हमको निकालना है। यहाँ पर एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है और पहली संख्या पता है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए उस सूत्र को यहाँ पे लिखिए,
क्या है, एलसीएम गुणते एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 1056, एचसीएफ दिया है 12। अब देखिए पहली संख्या दिया है 132, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉरी 132 से मैंने 13 लिख दिया। देखिए अब काटिए, क्या हो जाएगा, 12 से काटेंगे 132 को तो 12 कम 12, 12 कम 12। ठीक है, 11 बार में कटा। अब देखिए 11 से इसको काटेंगे तो 11 9 99 और 11 छक्का 66, कितना आ गया, दूसरी संख्या निकल कर आ गई, दूसरी संख्या निकल कर आ गई 96। ठीक है, दूसरी संख्या निकल कर कितनी आ गई, 96। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा 96। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापरिवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापरिवर्तक 105 है, इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर महत्तम समापरिवर्तक कितना दिया है, 3 दिया है, और लघुत्तम समापरिवर्तक कितना दिया है, 105 दिया है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसका ऐसा गुणाखंड करेंगे कि उनका अंतर कम हो। तो देखिए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 105, कितना दिया है 105, एचसीएफ कितना दिया है 3। ठीक है, कितना दिया है 3। अब देखिए इसको काट लीजिए, 3 3 9 और ये जगह 3 5 15, कितना आ गया 35। इसका 2 गुणखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणते 7। ठीक है, 5 गुणते 7, 5 7 35 हो गया। अब देखिए पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए पहली संख्या में क्या करेंगे, एचसीएफ का गुणा करेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या में क्या करेंगे, एचसीएफ का गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी 5 3 15 और दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 7 3 21 यानी कि 21। ठीक है, ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 21। यहाँ पे क्या क्या है कि यदि संख्याओं का योग 36 है, देखिए इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6 और 2 1 3, कितना आ गया 36। देखिए यहाँ पर 36 दिया है, तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया, इन संख्याओं का योग आ गया 36। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए आप, किसी भी संख्या के बट्टे में क्या होता है, किसी भी संख्या के बट्टे में एक छुपा होता है। क्या, एक छुपा होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 4 लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 4/1। आप इसमें कुछ अंतर बताइए, इसमें अंतर क्या है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। 4 तो भाई 4 है ही, और ये जो 4/1 है, 1 का भाग जब हम 4 में देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 या 4/1 में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए ये जो 15 है, 15 के बट्टे में क्या होगा, 15 के बट्टे में 1 होगा। जब हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योग कह रहा है ना, तो व्युत्क्रम करेंगे यानी कि इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/15। कितना हो जाएगा, 1/15। अब देखिए ये जो दूसरी संख्या है 21, इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/21। कितना हो जाएगा, 1/21। देखिए इनका योग कह रहा है ना, तो इनका योग कर देंगे। ठीक है, इनका योग कर देंगे। अब देखिए इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 105। कितना, 105। कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। और ऊपर देखिए क्या होगा, देखिए 15 से जब 105 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 7 105 होता है, तो हो जाएगा 7 और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 21 5 105, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। देखिए ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 7 5 12 और बटे में क्या हो गया 105। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा, 3 से काट लीजिए तो हो जाएगा 3 चौके 12 और नीचे आ जाएगा 3 3 9 और 3 5 15। कितना गया, 4/35। क्या गया, 4/35। यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। 4/35 जो है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा मसप 13 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल है 2028। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2028 तथा इनका मसप दे दिया है 13। क्या दिया है, मसप दे दिया है 13 और पूछ रहा है कि इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं, हमसे जोड़े पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 13a, मसप दिया ना, तो क्या हो जाएगा, मान चलिए पहली संख्या है 13a। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणे कर दीजिए 13b। ठीक है, 13b और इनका गुणनफल कितना दिया है 2028। कितना दिया है 2028। ठीक है, पहली संख्या है 13a और दूसरी संख्या है 13b और इनका गुणनफल यहाँ पर दे दिया है 2028। ठीक है, अब देखिए 13 का गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169ab। कितना हो जाएगा 169ab और बराबर ये 2028 है।
अब देखिए जब 169 से इसको काटेंगे तो देखिए 13 ये 13 से 13 बार में कटेगा, और इसको जब काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 13 का में 13 और 13 पचे 65, यहाँ हो जाएगा 13 छक्का 78, यानी कि 156 आ गया। फिर 13 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए कटेगा 13 का में 13 और 13 दूना के 26, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 12। कितना आ गया 12। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए 12 के कितने जोड़े हो सकते हैं, ध्यान दीजिए ये जो 12 है इसका कितना गुणखंड हो सकता है। देखिए एक हो सकता है 3 गुणे 4, ठीक है 3 गुणे 4, और एक हो सकता है एक तो हो सकता है 1 गुणे 12, ठीक है 1 गुणे 12, और एक हो सकता है 6 दूना के 12, ठीक है 6 दूना के 12। अब देखिए कोई गुणखंड हो रहा है, अब कोई भी गुणखंड नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इसमें से कौन जो है कि उसके जोड़े होंगे और कौन जोड़े नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हमको स्व अभाज्य संख्या को लेना है। ठीक है, स्व अभाज्य संख्या का मतलब कि यानी कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझिए कि कॉमन नहीं आना चाहिए। देखिए 3 में और 4 में कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये संख्या जोड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए 1 में और 12 में कॉमन आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये भी संख्या क्या होगा, ये भी जोड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाई ये 6 भी है सम संख्या और 2 भी है सम संख्या, इनमें 2 का जो है कि क्या आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ जा रहा है, तो ये संख्या नहीं लेंगे, यानी कि इस संख्या को नहीं लेंगे। तो देखिए जोड़े कितने हो रहे हैं, जोड़े हो रहे हैं 1 और ये 1 2, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने जोड़े होंगे, तो आप कहेंगे 2 जोड़े होंगे। कितने जोड़े, 2 जोड़े, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 जोड़े। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मौसा 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग कितना दिया है, योग दिया है 216 और उनका मौसा कितना दिया है, 27 दिया है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या है 27A, पहली संख्या क्या है 27A, उनका योग है ना, तो प्लस करेंगे, और दूसरी संख्या क्या है 27B, ठीक है। इनका योग कितना दिया है, इनका योग दिया है 216। कितना दिया है 216, कितना हो जाएगा, देखिए 27 को हम क्या करेंगे, 27 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B, ठीक है, कोष्टक में आ जाएगा A प्लस B और बराबर कितना हो जाएगा 216। अब देखिए 27 से 216 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना बार में कटेगा, 27 से जब 216 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो A और प्लस B बराबर क्या आ गया, A प्लस B बराबर आ गया 8। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब 8 का भी हम ऐसा जोड़ा करेंगे जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो। तो देखिए ये 8 हो गया, 8 का जोड़ा करिए। देखिए यहाँ पर योग है ना, योग दिया है ना, तो योग का जोड़ा करेंगे। तो देखिए 8 क्या क्या जोड़ेंगे कि 8 होगा, तो देखिए एक तो हो जाएगा 1 और प्लस 7, क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 क्या होता है 8 होता है, और एक हो जाएगा 2 प्लस 6, ठीक है, ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए एक हो जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए एक हो जाएगा 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4। अब देखिए इसमें कौन कौन जोड़े होंगे और कौन कौन जोड़े नहीं होंगे। मैंने क्या बताया कि स्व अभाज्य संख्या लेना चाहिए, यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉमन किस में है, देखिए कॉमन 2 और 6 में कॉमन है, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें 4 और 4 में भी कॉमन मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 1 प्लस 7 और दूसरी हो जाएगी 3 प्लस 5, ठीक है। तो इसमें भी कितने जोड़े मिल रहे हैं, इसमें भी 2 जोड़े मिल रहे हैं। कितने जोड़े, 2 जोड़े। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 जोड़े, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा था कि संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो कितने जोड़े होंगे, 2 जोड़े होंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये वो प्रश्न थे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए तो अब आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।